नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ कैप्चर्ड विद बुनबुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज है रामनवमी और माता रानी का है 9वां दिन। तो मैं सुबह सुबह लग गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले चढ़ा रही हूँ चने, जो कि 2 हिस्सों में बनाने वाली हूँ क्योंकि कुकर मेरा छोटा है। तो उसी वजह से सबसे पहले मैंने कुकर में चने डाल दिए, पानी डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया, नमक डाल दिया और उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया थोड़ा सा घी डाल के। और यहाँ सबसे पहले आप सबको पहले से ही पता होगा कि जब भी मैं कोई भोग बनाती हूँ या जो भी अच्छा काम करती हूँ तो सबसे पहले अपनी जो गैस है, चूल्हा है, उसकी पूजा करती हूँ, फिर ही मैं कोई काम अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद चना चढ़ा दिया मैंने इस साइड पे। अब मैं तैयारी कर रही हूँ हलवे की। तो सूजी का हलवा मैं 1 किलो के जितना बनाने वाली हूँ, तो 2 हिस्सों में बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास जो बर्तन है ना वो काफ़ी छोटे बर्तन हैं। मतलब एक बार में ये बनेगा नहीं, इसीलिए 2 हिस्सों में इसको बनाकर प्रसाद वितरण करूँगी। और सब कुछ जो भी है भगवान को भोग देना, घर का खाना, सब इसी में होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सूजी भूनने के लिए चढ़ा दी थी और अच्छे से भून चुकी है घी में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। और फिर उसके बाद मैंने पानी में केसर और थोड़ा सा घी डाला था, बॉईल होने के लिए पानी चढ़ा दिया था। और जैसे ही पानी गर्म हो गया फिर मैंने हलवा जब बनने को पूरा अच्छे से भून चुका है उसके बाद मैंने ये पानी इसमें पूरा डाल दिया। तो इस तरीके से मैं हलवा बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स आपको मैं क्या बताऊँ, ये तो मैं अब बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कल का जो प्रसाद बना था वो इतना अमेजिंग था, इतना स्वादिष्ट था कि माँ अन्नपूर्णा ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट मेरा जो प्रसाद था बना था। माता रानी को भोग लगाया, कान्हा बाबा को भोग लगाया, फिर बाहर भी मैंने सारा जो बनाया है भोग वितरण भी किया। तो बहुत अच्छा बना था। तो देखिए इस तरीके से हलवा बनकर रेडी है। और बस अब इसमें थोड़ा सा और मैं घी ऐड करूँगी। लास्ट में घी ऐड करने से ना इस हलवे का और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। बोलते हैं ना, जितना आप चीज़ डालोगे उतनी ही चीज़ें और अच्छी बनती हैं। तो इससे क्या होता है, हलवे में शाइन भी आ जाती है लास्ट में घी डालने से, और स्वादिष्ट भी लगता है ना। तो बस इस तरीके से अभी हलवा हमारा बन गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मतलब ठंडा तो नहीं, मेरे और भी काम है वो करूँगी। अब मैं चना बनाने की तैयारी करूँगी। तो चना बनाने के लिए यहाँ पर ग्राइंडर में मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ, धनिया पत्ता ले रही हूँ, अदरक लूँगी और कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, अपना जीरा पाउडर हुआ तो ठीक है, मेरे पास नहीं था जीरा पाउडर तो मैंने जीरा डाल दिया था, हल्दी, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, कसूरी मेथी। इससे चने का जो है वो स्वाद और ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था कढ़ाई में, ताकि जो उसका सीलन है वो ख़त्म हो जाए और फिर पिस जाए हाथों से। तो अब ये सारा मिक्सर में पीस लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें सरसों का तेल डाला है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं अपना ये जो ग्राइंडर है उसमें थोड़ा सा चना डालूँगी। पहले देखूँगी कि पक गया कि नहीं। बहुत अच्छे से पक गया मैंने, क्योंकि 4-5 सीटी लगाई थी। और अब इसमें से इसका जो चने का पानी है थोड़ा सा ग्राइंडर में ऐड करूँगी और थोड़ा सा चना ऐड करूँगी, जिससे पेस्ट जो है उसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। बस यही मेरी एक ट्रिक है, इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इससे क्या होता है, मसाला जलता भी नहीं है और अच्छे से भुन भी जाता है। तो ये देखिए पीस लिया है मैंने। और इधर तेल गरम हो गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा डालने के बाद उसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी। और अब डालूँगी मैं ये जो पेस्ट रेडी किया है वो ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हो पेस्ट कितना थिक हुआ है, गाढ़ा हुआ है। तो चना डालने से यही फ़र्क होता है। तो इससे क्या होता है, मसाला जलता भी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चना पाउडर। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे जब तक इससे तेल छोड़ना मतलब शुरू नहीं हो जाता। और मिक्सर में जो थोड़ा बहुत पानी डाल के वो जो मसाला वगैरह है वो सारा अच्छे से वो कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी। तो बस इस तरीके से मसाले को हम भून लेंगे।
और उसके बाद जब ये अच्छे से भून जाएगा, तेल छोड़ने लग जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करे हुए चने हैं, पानी के साथ ही इसमें डाल दूँगी। तो पानी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इतना ही है कि चना अच्छे से सोख कर ले, क्योंकि मसाले के बाद मैं थोड़ा सा ये पानी के अंदर ही मसाले के अंदर इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे, कभी धीमी आंच पे इस तरीके से पकाती हूँ, ताकि चने के अंदर जो हमारा मसाला है, पानी है, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले और चना भी टेस्टी बन जाए। तो बस इस तरीके से मैं इसको छोड़ दूँगी और ये बनता रहेगा। अब इधर तैयारी कर रही हूँ मैं पूड़ी बनाने की। तो उसके लिए देखो सारा जो है मैं नया नया लेके आई हूँ, पैकेट वगैरह, क्योंकि भोग बन रहा है तो मैं सब नया ही इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने घर के उससे नहीं, मतलब क्योंकि माता रानी को सारा एकदम शुद्ध खाना बनना मेरे लिए ज़रूरी है, इसीलिए सब कुछ मैं नया पैकेट ख़रीद के लाई हूँ। लाइक तेल, सूजी, चना, सब मैंने ऐसे ही किया है और सारा एक माप रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1.25 किलो का। तो ये देखो यहाँ पर अभी चने अच्छे से मिक्स हो गए, आप देख सकते हो। पानी रखने का कारण क्या था, यही था, अब मसाले पूरे चने में अच्छे से लपेट गए हैं और एकदम सूखे चने नहीं हैं। और ये चने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही मसाले पूरे चने में लपेट जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। घी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्वाद बढ़ाता है। जब भी मैं भोग वगैरह बनाती हूँ मैं थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारा भोग है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ दोबारा से कुकर, उसमें मैंने फिर से चने डाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं 2 बार में बनाऊँगी, तो इसको बॉईल करके रख दूँगी। और पहला वाला जो चना है ये बनकर रेडी हो चुका है, उसको हटा दिया और कुकर चढ़ा दिया। और जो मैंने चना बनाया था उसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई में बनाया था। और ये मेरा हलवा और चना बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरी। तो पूरी बनाने से पहले सबसे पहले बनाऊँगी एक आटे का दिया, जो मुझे आरती के लिए चाहिए। और कोई भी शुभ काम हो, एक दिया तो ज़रूर मैं आटे का बनाती हूँ और उसमें घी का दिया लगाती हूँ। तो इस तरीके से वो हो गया। फिर मैं पूरियाँ तल के रेडी करूँगी, जितनी मुझे बच्चियों को खिलाने के लिए चाहिए, माता को भोग देने के लिए, अपने कानू बाबा को, सबको, भगवान जी को भोग देने के लिए, उतनी ही पूरियाँ तल कर मैं रेडी कर ली हूँ। और अब जाऊंगी सीधा अपने भगवान के कमरे में। थोड़ा सा कमरे को क्लीन करना है, क्योंकि कल क्या हुआ था, अष्टमी वाले दिन मैं शाम को, वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ क्लीन, पर नहीं कर सकी थी। तो अभी इस वजह से मुझे जो बर्तन है वो भगवान के क्लीन करने हैं। और जो भगवान का जो मैं हवन करती हूँ वो सारा चीज़ें मैं एक कैरी बैग में इकट्ठा कर रही हूँ। और इस कमरे में मैं झाड़ू लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि झाड़ू मेरे पास एक ही है। तो भगवान का जहाँ तक है हिस्सा, वहाँ तक मैं कपड़े से झाड़ू की तरह लगा देती हूँ। और फिर आधा हिस्सा जो है, मतलब दरवाजे की तरफ से, मैं झाड़ू से ले जाती हूँ कूड़ा जो भी थोड़ा बहुत रहता है। और उसके बाद पोछा वगैरह लगा के अब तैयारी कर रही हूँ भगवान को स्नान वगैरह कराने की। भगवान के बर्तन भी धोकर सब रेडी करके मैंने पास में रख लिए, ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि एक बार हम पूजा में बैठ गए तो बार बार उठना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसे कि आप सबको पता है, कमर का इश्यू होने की वजह से मैं ज़्यादा उठ बैठ सकती नहीं हूँ। तो मैं सारी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ एक ही जगह पर रख दूँ। और अब मैं अपनी माता रानी को स्नान करा चुकी हूँ और आज है गुलाबी डे। तो गुलाबी डे के दिन पे माता रानी को पहनाया मैंने नया वस्त्र गुलाबी कलर का, मैंने भी पहना है। और ये हमारे कानू बाबा कहाँ पीछे रहने वाले हैं, इनको भी पहना दिया। तो ये इनका बर्थडे का ही ड्रेस था, बहुत पुराना ड्रेस है, पर गुलाबी है तो पहना दिया। तो इस तरीके से अब पूजा की मैं तैयारी कर चुकी हूँ। भोग वगैरह सब जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी मुझे पता है भगवान जी की पूजा, मैं स्टार्ट कर दी हूँ।
पूजा हो जाने के बाद पूरे घर में इस धुनी को घुमाती हूँ। सिर्फ लैट्रिन और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में इस धुनी की जो खुशबू है, जो एक पॉजिटिव वाइब्स है, वो पूरे घर में बनी रहे। बस यही मेरी अपेक्षा रहती है। जो भी मुझे जितना भी आता है, मैं बड़ी श्रद्धा से हर चीज़ को करती हूँ। बड़ा ही आनंद मुझे मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी के साथ ही किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। तो बस मेरे जीवन में हमेशा ऐसे ही कार्य जिसे करने की मुझे इच्छा होती है, मतलब जो इंसान जिसमें खुश रहे, चिंता भाव जो सारी चीज़ें दूर करे, इंसान को वही करना चाहिए। तो बस मेरी खुशी इसी में है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत इनके ऊपर श्रद्धा रखती हूँ। अब मैं तैयारी कर रही हूँ भोग वितरण की, जो मुझे बच्चियों को खिलाना है। तो सबकी प्लेट रेडी कर रही हूँ और इन सबको पैक करूँगी और निकलूँगी बाहर। और जो भी मुझे उन्हें कुछ देना है वो सब रेडी कर लिया। और सबसे पहले मैं जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकली, मुझे मिल गई गऊ माता, क्योंकि गऊ माता कभी कभी मिलती नहीं है, और आज किस्मत से मिल भी गई। और देखिए, मैंने उनको खिला भी दिया। कराती नहीं आती होगी ना। छोटा है, छोटा नानू मतलब छोटा। हाँ, लेके देके आने को बोलो। खाता है वो, खाना खाता है? खाना खाता है वो? नहीं खाता। तो कहते हैं ना, ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता है, आपकी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती है। तो बस इंसान को जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। तो उसी तरीके से मैं उस चीज़ का चुनाव करती हूँ जिसमें मैं खुश रहती हूँ, मुझे जिसमें खुशी मिलती है। इन बच्चों की स्माइल देखकर जो मेरे अंदर स्माइल आई है ना, उसको मैं अभी शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या अनुभव किया है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से इन बच्चों को खिलाकर मैं निकल पड़ी फिर से आगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतने ही बच्चे मिले। आगे जाने के बाद ढूंढने पर तो देखिए सब मिल जाते हैं। तो एक जगह पर गई तो वहाँ पे लाइन करके मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए। तो यहाँ पर भी मैं आई, तो ये जो सबसे यहाँ पे तो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा। एक छोटी बच्ची भी थी जो सोई हुई थी, और ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव किया मैंने। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा। और मैं हर साल, अभी तो देखिए मैंने चुनरी बांटी है, अगर आप लोगों की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो मैं कपड़े भी बांटूंगी। मतलब मेरी इच्छा है। तो ये सारा जो चीज़ें कर रही हूँ मैं यूट्यूब के इनकम से कर रही हूँ। जो भी भोग बनाया मैंने यूट्यूब के पैसे से बनाया। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उतना आप काबिल बन जाओ कि आप कुछ कर सकते हो किसी और के लिए भी। खुद के लिए तो कर ही रहे हो, अपने परिवार के लिए भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप दूसरों के लिए भी करो, और जिसमें आपको खुशी मिलती है वही काम करो।
तो बस इसी तरीके से मेरी जो नवरात्रि की पूजा थी वो मेरी इन बच्चियों को खिलाकर संपन्न हुई। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने देखा सुबह सुबह मेरी कितनी भागदौड़ लगी रही। तो इस तरीके से मेरी पूजा पूरी संपन्न हो गई है और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। सबको बांट कर आई, खाना खिला के आई बच्चियों को। जैसे कि आपने देखा होगा, आज मेरा बेटा घर पे था इसीलिए सारा शूट हो पाया, अदरवाइज तो मैं नहीं कर पाती अकेले। मतलब शूटिंग तो नहीं कर पाती, पूजा पाठ, बच्चों को खाना खिलाना वो सब कर लेती, पर शूट नहीं कर पाती। तो वो मेरा बेटा था, इस वजह से ये पॉसिबल हो सका। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकी कि मैं किस तरीके से नवरात्रि पे इस तरीके से एक इच्छा थी करने की और संपन्न हुई। पूरे 9 दिन उपवास रही मैं और ये सारा जो आज किया, बहुत मतलब आपको बता नहीं सकती, मन को जो सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो जो बाकी के जो छोले थे, ये जो दोबारा से अभी फिर से बनाने जा रही हूँ और अभी बच गया है 1 और अभी सारा बना के प्रसाद फिर से रेडी कर दूंगी। सिर्फ हलवा और चना, और फिर सारा क्लोज करना है, क्लीन करना है। ये सब करते करते 4 बज जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा 6 बजे तक रेस्ट करूंगी, 2 घंटा रेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर शाम में जाऊंगी मंदिर। अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो ज़रूर शूट करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो यही है मेरा आज का रूटीन, आपके साथ शेयर किया। तो चलिए अभी फिर से मैं किचन में जाती हूँ और पॉसिबल हुआ तो मैं शूट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक और ट्रिप की चने बन चुके हैं। अब ये देखो कितना फैलावा हो गया है। तो अभी इसको भी रख देते हैं। अब इतना जो सूजी बचा हुआ है इसका भी हलवा बनाएंगे और फिर ये हमारा शाम का जो मंदिर में जाएगा प्रसाद, वो भी रेडी हो चुका है। तो अभी मैं मौसी के लिए भी निकाल के रखूँगी इसमें से। तो मौसी के लिए मैंने वैसे तो देखो यहाँ पे उनके लिए हलवा निकाल के रख दिया है। ये है हलवा, उनके लिए निकाला है मौसी के लिए, और ये हमारे लिए निकाल के रखा है जो सुबह बनाया था। ठीक है, अब जो बनेगा वो मंदिर के लिए बन रहा है। तो इसमें ये हो गया, अब इतना सूजी का बनेगा। तो चलिए अब ये सारा होने के बाद फिर हम जाएंगे भगवान के इधर। तो आप देख लो कितना फैलावा पड़ा है, अभी सारा उठाना है, ये सारा क्लीन करना है। और हमारी माता रानी देखो यहाँ बैठी हुई है, कितनी आज ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी माता रानी। और मैं आई थी ना, आते समय मुझे गुड़हल के फूल मिल गए थे, तो मैं वो भी लेकर आई, माता रानी को चढ़ा दिया। तो बहुत अच्छे से, बहुत संपन्न पूजा हुई मेरी आज, बहुत दिल खुश हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारा करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो कितना काम है फ़िलहाल। चलो अब ये बर्तन हम डालते हैं पीछे, क्योंकि अभी मौसी आएंगी थोड़ी देर में वॉश करने। तो ये मेरा यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पे बर्तन रखती हूँ। तो अब चलिए सब करते हैं क्लोज़। तो फ्रेंड्स, हम औरतों की जो लाइफ है ना, वो बस ऐसे ही चलती रहती है। किसी का रूटीन अलग होता है, किसी का रूटीन अलग होता है। तो अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ मौसी के लिए, अपने लिए, अपने बेटे के लिए। अभी मैं अपना खाना लेके बैठ रही हूँ 9 दिन के बाद। तो आप भी ये प्रसाद ले लो, यहीं से ग्रहण करो। और क्या बोल सकती हूँ मैं फ्रेंड्स, भगवान जी का जो भोग है सब मिक्स कर दिया और ये प्रसाद मेरे लिए आ गया। अब मैं अपना आज व्रत तोड़ूंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ये प्रसाद आपको मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी मौसी, जो मैंने झाड़ू बर्तन और सब काम करके जाती है मेरा। तो उन्होंने उधर का काम कर लिया, मैंने इधर का काम कर लिया, मतलब भगवान का रूम क्लीन हो चुका है और स्लैब साफ़ हो गया और उनको चाय पिलाई और वो चली गई। उसके बाद आधा घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं और मेरा बेटा निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि आज थी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 5 बजे। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आप सब खुश रहिएगा, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए मेरे। लव यू ऑल।